महका यह उपवन है, उनकी ममता की एक महक, हर एक महक ही चंदन है। इन हाथों को थामा जिसने, उन हाथों से कर वंदन है। आज विद्यालय प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ। आज के इस कार्यक्रम के सारथी बनने वाले हैं आप ही के नन्हे मुन्ने आयरा और भूमिन। आशाओं के आंगन की फूलवारी तभी महकती है जब नन्हे पौधों को समय पर खाद, पानी और स्नेह मिलता है। किसी भी इंसान की जिंदगी में दादा दादी या नाना नानी का होना एक अनमोल उपहार के समान होता है, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के तजुर्बे से किसी भी इंसान सही रास्ता दिखाते हैं। देखा जाए तो वे केवल निस्वार्थ भाव से प्यार भी करते हैं। दादा दादी व नाना नानी के प्रति आभार जताने के लिए प्रति वर्ष विद्यालय में भी ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। नमस्कार। आदरणीय अतिथिगण, एमडी सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, प्राइमरी इंचार्ज मैम, वह सभी मेरी अध्यापिका गण, वो मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस पावन व सुनहरी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भूमित और मैं आयरा इस कार्यक्रम का मंच संचालन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ एक खास दिन का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो जीवन को खुशियों, प्यार और आनंद से भर देता है। आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारे दादा दादी और नाना नानी जी को, जो हमारे जीवन का आधार व हमारे मार्गदर्शक हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश वंदना से। तो चलिए हाथ जोड़कर ईश वंदना करते हैं।
बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। प्रार्थना इतनी मनमोहक और आत्मीय थी कि हर शब्द ने हमारे दिल को छू लिया। पर आए और दादा दादी व नाना नानी जी के स्वागत में कुछ अनमोल शब्द कहे। नमस्कार एवरीवन। यहाँ उपस्थित सभी दादा दादी और नाना नानी को मेरा सादर नमन और आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने यहाँ आकर अपना अमूल्य समय हमें, हमारे स्कूल को और इन नन्हे बच्चों को दिया। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हम समझते हैं कि स्कूल में भी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों में भी उत्सुकता हमेशा बनी रहती होगी कि बच्चों का स्कूल कैसा है, वहाँ पर क्या क्या होता है, टीचर्स कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं और बच्चों का डिसिप्लिन किस तरह का है और वो यहाँ पर पढ़ाई के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए पेरेंट्स को टाइम एंड अगेन वी कीप कॉलिंग, वो लोग आते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करते हैं। आप लोगों के साथ मिलने का मौका सिर्फ साल में एक ही बार आता है। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस परिवार की ओर से और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ देखकर आज। और मैं सोचती हूँ साल दर साल हम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहें। हालांकि हर साल की तरह मुझे इस साल भी दादा दादी और नाना नानी का नंबर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने प्रोग्राम करना शुरू किया था, मतलब बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं, तो ये हॉल खचाखच भर जाया करता था। इतने सभी दादा दादी आया करते थे, नाना नानी आया करते थे। अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों ये नंबर कम हो गया है और आज भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सभी बच्चों के दादा दादी नाना नानी आएंगे, पर नंबर मुझे थोड़ा कम ही दिख रहा है। एनीवेज, हमें तो चलना है और अपना प्रोग्राम करना है, बच्चों को भी देखना है। सो ओवर टू यू किड्स। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। हमारे दादा दादी व नाना नानी हमारी अनगिनत गलतियों व शैतानियों की वजह से हमसे कभी कभी नाराज तो हो जाते हैं, परंतु इस रिश्ते का बंधन इतना प्यार व दुलार से भरा होता है कि नाराजगी किस तरीके से चंद पलों में गायब हो जाती है। देखते हैं इस नाटिका के माध्यम से। नित्य नाटिका के गीत के बोल हैं, दादी अम्मा दादी अम्मा। इतना परेशान क्यों करते हो? चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। अब तुम लोग मेरी नकल भी करने लगे। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। खाली पेट अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है
ला 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 ला। जोरदार तालियां इस चुलबुलाहट भरी और नटखट प्रस्तुति के लिए। क्या आपने देखा कि कैसे हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपने प्यार और उत्साह से दादा दादी और नाना नानू जी के लिए प्यार भरी प्रस्तुति दी। यह नृत्य प्रस्तुति केवल कदमों का कदमों से मेल नहीं, कदमों का कदमों से मेल ही नहीं था, यह था दिल को दिल से जोड़ने वाला एक अनमोल उपहार। उनके नृत्य की हर हरकत में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सम्मान और प्यार झलक रहा था। टाइम मशीन मेरी प्यारी टाइम मशीन। टाइम मशीन क्या होती है? टाइम मशीन का नाम तो आप सभी ने ही सुना होगा। ये ऐसा कल्पनात्मक उपकरण है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य काल में सशरीर पूरी अपनी मानसिक व शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। तो अब आ रही है हमारी प्राइमरी इंचार्ज मैम, जो आपको इस कल्पनात्मक टाइम मशीन में बिठाकर आपके बचपन के दिनों में ले जाने वाली। अब हम कुछ मज़ेदार खेल खेलने वाले हैं। दादा दादी जी और नाना नानी जी हमारे बचपन में हमारे साथ खेलते थे और हमें नए नए खेल भी सिखाते थे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए नए नए खेल। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वे अपना क्रम आने पर गेम्स के लिए पधारें, और मेरा ये भी अनुरोध है आप लोग से कि वीडियोस और फोटोज़ आपको YouTube चैनल हमारे स्कूल का है, उस पर अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो आप उसके लिए परेशान ना हो और कार्यक्रम को और भी ज़्यादा अच्छे से आनंद लेकर देखें। थैंक यू गीत मैम। आप सभी को मेरा अभिनंदन। आपके मनोरंजन के लिए हमने कुछ मज़ेदार से गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आशा करती हूँ कि आप भी उन्हें एंजॉय करेंगे। हम सब बचपन से अपनी यंग एज में और आज भी गानों का बहुत शौक रखते हैं। मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग काम करते हुए, घूमते फिरते कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, और शायद कुछ लोग तो बहुत अच्छा भी गाते होंगे अपने परिवार के समारोह में, बर्थडे पार्टीज में, गैदरिंग्स में। तो आज का पहला गेम गानों पर ही आधारित है।
कंट्रोल रूम से एक गाना बजाया जाएगा। उस गाने में कुछ सामान, वो लिपस्टिक भी हो सकती है, दुपट्टा भी हो सकता है, मेहंदी भी हो सकती है, वो शब्द आएगा। उसी शब्द से रिलेटेड चीजें जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल्स पे रखी हैं। तो जो प्रतिभागी, हम 7 गाने बजाएंगे, जो प्रतिभागी सबसे ज्यादा चीजें पिक कर पाएगा उन 7 में से, उसी के क्रम में वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे। आप सबको कार्यक्रम से पहले कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मैं वो नंबर्स बोलूंगी और जिनको वो नंबर्स दिए गए हैं प्लीज वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स स्टेज पर आएंगे। सर, कैन वी हैव लाइट्स ऑन द स्टेज प्लीज? संदीप सर, लाइट्स। 2, नंबर 2 आ जाइए, आपके पास जो छोटे कार्ड्स हैं। नंबर 2, 4, 8। आइए दादा दादी, देखिए आपके कार्ड्स में वो नंबर लिखे हैं, प्लीज आए। 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। आई एम अगेन रिपीटिंग 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. उनके अंतरे या मुखड़ा, उसमें किसी वस्तु का नाम आएगा, वो सामान टेबल पर है। आप में से जो सबसे पहले सबसे ज्यादा कलेक्ट करेगा वो फर्स्ट, दूसरे नंबर वाला सेकंड और तीसरे नंबर वाला थर्ड। दोनों टेबल्स पे एक जैसे ही सामान है, तो कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी सर, स्टार्ट। हाँ 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। हर टोटल जो टाइमिंग चलेगा वो 7 गानों तक का ही चलेगा और उसके हिसाब से आपको पिक करना है, ठीक है जी। सर स्टार्ट। तेरी बिंदिया हाय हाय तेरी बिंदिया। जी बिंदिया उठा ली गई है मैम, ये नहीं है। हाँ सर, प्ले करिए। क्या फुर्ती है, गजब की। हाँ सर, थर्ड सॉन्ग। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। हो गया सर, चश्मा लग गया। हाँ जी, अगला सॉन्ग। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले मैं तुझे
हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग सर। ग्रैंड पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, सलवार तो सामने ही थी। हाँ जी सर। जी बिल्कुल, ठीक है। लास्ट सॉन्ग। आइए जरा काउंट करते हैं, किसी का टाई तो नहीं हुआ? जी मैम, 2 1 3 कितना सर? 3 हो गया टाई। आइए आप दोनों, आपका सर 1 2 2 3, आप भी 2 मैम। ठीक है, आप लोग सामान रख दीजिए। 3 वाले लोग एक टेबल पर आए। थैंक यू सो मच। 3, हाँ आप भी सामान वापस रख दीजिए, लेकिन जिनके 3 है वो स्टेज पर रुकिएगा। जिनके 2 थे और 1 था वो रुकेंगे। जिनके पास 2 और 1 सामान था वो रुकिए। मैम आपके पास कितने था? 3 थे आपके पास। मैम आपके पास कितना था? 1 2 किसके पास थे? मैम 2 सामान भी थे आप में से। आपके पास एक आपके पास एक वाले 3 है, तो फिर मैम आप ही आपके 2 हैं। आइए इन्हें भेजिए। इसके आगे के जो गाने हैं वो चलेंगे जी। वहाँ पर क्या क्या होता है, टीचर्स कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं और बच्चों का डिसिप्लिन किस तरह का है, और वो यहाँ पर पढ़ाई के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए पेरेंट्स को टाइम एंड अगेन वी कीप कॉलिंग, वो लोग आते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करते हैं। आप लोगों के साथ मिलने का मौका सिर्फ साल में एक ही बार आता है। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस परिवार की ओर से, और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ देखकर आज। और मैं सोचती हूँ साल दर साल हम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहें। हालांकि हर साल की तरह
मुझे इस साल भी दादा दादी और नाना नानी का नंबर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने प्रोग्राम करना शुरू किया था, मतलब बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं, तो ये हॉल खचाखच भर जाया करता था। इतने सभी दादा दादी आया करते थे, नाना नानी आया करते थे। अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों ये नंबर कम हो गया है। और आज भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सभी बच्चों के दादा दादी नाना नानी आएंगे, पर नंबर मुझे थोड़ा कम ही दिख रहा है। एनीवेज, हमें तो चलना है और अपना प्रोग्राम करना है, बच्चों को भी देखना है। सो ओवर टू यू किड्स, ओके। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आ गई चिट्ठी, आ गई। जी जी, हाँ सर। अभी आपकी फोटो लूंगी चपली के। हाँ जी सर, थर्ड सॉन्ग। अरे ध्यान से सुनिए। जी सर, ठीक है। आपने मिस कर दिया गुड़िया, गुड़िया शब्द जी। अब हमारे पास बताने के बाद पिक किया है ना। हाँ। So she gets आप जी मैम, आपके पास 2 1 हिंदी एक है आपके पास, एक आपके, फिर से एक आप 2 आइए सर, आपके को आइए। I think we give prize to only 2 यस आइए। rest में आपके पास मैम एक ही था। आ जाइए प्लीज। जोरदार तालियां अपने विनर्स के लिए। बच्चे का नाम नमस्ते, मैं भारद्वाज और सेकेंड ए में क्लास में पढ़ता है। वो उनकी दादी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गौराज गोरवाल कनक कुमार फिफ्थ में। नमस्कार दादा। मैं आदरणीय एमडी सर को बोलूंगी कि प्लीज आए और इनको इनके गिफ्ट्स दें। डबली के साथ फोटो है बिल्कुल। दूसरी डबली भी उठाई जा सकती है ना।
अब गीत मैम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी और अभी और भी मजेदार गेम्स हैं, तो बाकी जो ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं उनके पास भी चांस है जीतने का। थैंक यू। हमारे प्यारे दादा दादी व नाना नानी जी के लिए जितना धन्यवाद व आभार व्यक्त किया जाए कम है। तो अब कक्षा तीसरी के विद्यार्थी एक कविता के माध्यम से उनके प्रति अपना प्रेम व आदर भाव व्यक्त करेंगे। कभी लगते जाने पहचाने और कभी अनजाने, दादा दादी नाना नानी के वो किस्से नए पुराने। दिल को बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है हमें आपका संग। मन में भर जाते खुशियों की खुशी रंग। साथ आपका पाते हम फूलों से खिल जाते, ढेरों प्यार मिलाए बड़े आशीष आपसे पाते। प्यार हमें कितना से कैसे भला बताए, आओ अगर देखो हम कैसे इसे जताए। हम हैं प्यारे फूल, आप हमें और हम आपको नहीं है पाते भूल। छत्र छाया में आपकी मिलता हमें सुरक्षित स्थान, बता नहीं सकते शब्दों में जो हृदय में है सम्मान। आपके अनुभव आपकी बातें देती है जो ज्ञान, उनसे हमारे जीवन की होती है डर आसान। सिर पर हाथ रहे आपका, सिर पर हाथ रहे आपका, आजकल हर बार चरणों में करते प्रणाम हम, चरणों में करते प्रणाम हम, आप करें स्वीकार। आओ आज सुनाए आपको हम ये अपनी जवानी, याद दिलाए चलो आज हम बातें नई पुरानी। नहीं भूले हैं वो किससे वो परियों की कहानी, धीरे सुनाते दादा दादी कभी नाना कभी नानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए फिर से चलते हैं टाइम मशीन में और पहुंच जाते हैं अपनी बचपन की दुनिया में कुछ खेलों के माध्यम से। तो एक बार फिर बढ़ते हैं खेलों की तरफ। खेलों के दरमियान दादा दादी व नाना नानी जी का जोश देखते ही बनता है। ऐसा लगता है मानो वे अपने बचपन है पार्टनरशिप, जोड़ीदारी। इस गेम में हम 12 लोगों को यहाँ स्टेज पर बुलाएंगे। एक पार्टनर बॉल फेंकेगा, दूसरा पार्टनर सामने बास्केट लेकर खड़ा होगा या खड़ी होगी, और 10 सेकंड के अंदर जिसकी बकेट में सबसे ज्यादा बॉल्स होंगे वो विनर रहेगा, फिर दूसरे नंबर पर और फिर तीसरे नंबर पर। तो नंबर्स हैं 3, नंबर 3, 3, 9, 15, 21, 27, 30, 33, 36। देखिए अपने नंबर चेक करिए, आप सबके हाथों में जो नंबर के कार्ड्स हैं उन पर ये नंबर लिखे हुए हैं। 39, 42, 45 एंड 48। मैं दोबारा नंबर्स बोलती हूँ। 3, 9, 15, 21, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। जंक्शन भैया टेबल्स को ऐसे
दोबारा से इन बास्केट्स में रखते जाएंगे, तो आप परेशान ना हो कि आपके पास बॉल कम है और बॉल से, ठीक है जी। तो आप बॉल फेंकेंगे 10 सेकंड के अंदर, जिसकी बास्केट में सबसे ज्यादा बॉल्स जाएंगी वो विजेता होगा, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, ठीक है। ओके सर, रूल्स आर क्लियर। आप बॉल देंगे, आपको कैच करना है, आप थोड़ा इसमें से कर सकते हैं, भागा दौड़ी जी, बिल्कुल, अगर आप करना चाहें तो, और आप जितनी बॉल्स ले पाएंगे वो आप विनर, ठीक है। तो मैं 1 2 3 कहूंगी और 2 कहूंगी, तब गेम स्टार्ट होगा। 10 सेकेंड्स का टाइम है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। टाइम अप, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप इधर आ जाइए, सब अपनी बास्केट्स लेकर इधर मैम इधर I request Director ma'am to kindly come up on the stage. तो इनकी जोड़ीदारी अच्छी रही, जोरदार तालियां। मैं अनिल वासन हूँ और दिल्ली से आया हूँ और राजवीर वासन का ग्रैंडफादर थर्ड ए में है। और आपको बताऊं कि ये स्कूल वालों का बहुत मैं आभारी हूँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को इतनी इज्जत देते। दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े पर कोई नहीं बुलाता। और इस बार मेरे पोते ने, मुझे बड़े काम थे दिल्ली में, एक तो वहाँ पे डीजल गाड़ी ने, उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे को काम है, मैं नहीं आ रहा। बोला ठीक है, फिर मैं दादा बनूँ, मैं दादा नहीं बनूंगा। मैं कहा अच्छा सारे प्रोग्राम कैंसिल है, मैं जयपुर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हर साल बनाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं राजवीर वासन की दादी हूँ। तो भाई साहब दादा दादी की जोड़ी जीत गई तो राजवीर बहुत खुश होगा। एंड थैंक यू सो मच। मैं पार्थ व्यास 5th A उसका दादा हूँ। बड़ी खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के मेरे को। राजेंद्र सोनी, मैं यक्ष सोनी 3rd B में उसका दादा हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पहले भी आया था इस प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगा।
प्रतिभागी पीछे खड़े हैं वो प्लीज निराश ना हो, अंतर सिर्फ 2 या 3 बॉल से था। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब भी आगे आए फॉर द ग्रुप फोटो। मैं हिमांशु जैन की दादी बोल रही हूँ। पहले भी मेरी बच्ची इसी स्कूल से 12th करके पास हुई थी, बहुत ही अच्छे नंबरों से होके गई और आज वो RJS का एग्ज़ाम पास करके जज बनी है इसी साल दिवाली से 2 दिन पहले। मुझे गर्व है इस स्कूल पर कि मेरी बेटी को इतना अच्छा एजुकेशन मिला। आज वो सारे समाज में, सारी नारी जाति में उसने एक ही नाम किया है। जो भी कहता है वो कि जैन समाज में एक लड़की जज बनी हुई है, पहले कभी न थी और न आज तक कोई हुई। इसलिए मेरे को बहुत गर्व है इस स्कूल पर कि बहुत ही अच्छा एजुकेशन इस स्कूल से मिला उसको। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टीचर्स, मैम सर, डायरेक्टर सर का बहुत बहुत, मैम का मेरा नमस्कार, जय श्री, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये चांदनी जैन है एंड शी वॉज द हेड गर्ल। मेरे ख्याल से 2014 में या कुछ मैम 2012 हाँ, तो 2012 में, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी और पढ़ाई में ही नहीं, सब एक्टिविटीज़ में वो नंबर 1 पे रहती थी। और मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई। बहुत तो उसके बाद मैम उसको अभी क्या थोड़ा टाइम नहीं है, वो सब लोग सम्मान के लिए उसको रोज इनवाइट करते हैं। आज भी कल की गई हुई है, कभी कॉलेज कभी यूनिवर्सिटी में, वो अभी ड्यूटी पर थी तो अभी आएगी आपसे मिलने, बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कठिन रास्तों पर उचित मार्गदर्शन व सलाह देकर हमारी उलझनों व समस्याओं का निवारण करते हैं। वैसे ही अकबर के दरबार के अनमोल रत्न थे बीरबल, जो अकबर की समस्याओं व कठिन परिस्थितियों में उन्हें उचित सलाह देकर सही रास्ता सुझाते थे। अगली प्रस्तुति में जानेंगे कि किस तरह बीरबल ने योगी राज निरंजन बाबा के पाखंड का पर्दाफाश अपनी बुद्धिमत्ता व हाजिर जवाबी से किया। जहांपना, यदि आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? आप एक महान राजा हैं, देश विदेश में हर कोई आपकी तारीफ करता है। शुक्रिया। आप अपनी सल्तनत का पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक को अपने परिवार की तरह मानते हैं। पर क्या मैं किसी को नजरअंदाज कर रहा हूँ? क्या कोई पराया महसूस कर रहा है? जिस तरह से आप सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है? मैं उनकी जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, वो तो खुदा को प्यारे हो गए। आप जरूर उनका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं। मैं अपने पूर्वजों का ध्यान अच्छी तरह से रखता हूँ। हम उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करते हैं। हमने उनकी याद में शाही मकबरे बनाए हैं और उनकी याद में अक्सर इबादत होती है। गुस्ताखी माफ चाहना, मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। क्या आपने कभी किसी को स्वर्ग भेजा आपके पूर्वजों की जरूरतों का पता लगाने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कैसे स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है? जहांपना, मैंने एक सिद्ध योगी के बारे में सुना है जो किसी को भी स्वर्ग
अब्दुल्ला से कहो कि कल वह दरबार में योगी राज को बुलाए। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। अगले रोज राज दरबार का दृश्य। अब्दुल्ला, क्या तुमने योगी राज को बुलाया है? क्या वो यहाँ दरबार में मौजूद है? जहांपना, योगी राज निरंजन बाबा दरबार के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें अंदर बुलाएं। बुलाइए उन्हें। योगी राज निरंजन बाबा हाजिर हो। अलख निरंजन। आपका स्वागत है योगी राज। हमने सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। अलख निरंजन, ईश्वर की लीला अपरंपार है। मैं तो मात्र एक भक्त हूँ। यदि कोई स्वर्ग जाकर वापस आना चाहे तो यह अवश्य संभव है। क्या सच में? हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ जहांपना, किंतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और जो आपके बहुत करीब हो। हुजूर आला, मेरे ख्याल से आपको बीरबल को स्वर्ग भेजना चाहिए और कोई नहीं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं। फिर वो आपके बहुत अजीज भी हैं। मुझे यकीन है वो आपका हुक्म अवश्य मानेंगे और स्वर्ग के सुखों की परवाह न करते हुए वापस भी आएंगे। बीरबल, क्या आप हमारे लिए ये यात्रा करेंगे? जरूर जहांपना, आपकी ओर से यह यात्रा करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। योगी जी, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? मैं वापस कब तक आ सकता हूँ और मैं जाऊंगा कैसे? मैं एक पवित्र अग्नि जलाऊंगा और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करोगे मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग का रास्ता खोल दूंगा। अगर आप चाहो तो 2 महीने में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्वर्ग का आनंद छोड़कर वापस आते हैं। अलख निरंजन। यह विधि कहाँ होगी योगी जी? वैसे तो इस क्रिया को कहीं भी किया जा सकता है, पर हम इसे पवित्र नदी यमुना के तट पर संपन्न करेंगे। जहांपना, क्योंकि मैं काफी समय तक घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं आपसे 4-5 दिन की मोहलत चाहूंगा। जाने से पहले कुछ काम पूरी करने हैं। जरूर बीरबल। योगी राज जी, बीरबल 5 दिनों के बाद इस यात्रा के लिए रवाना होंगे। कृपया यात्रा की तैयारी शुरू करें। 5 दिन बाद। बम भोले, बम भोले, बम भोले, जय बाबा बम भोले। अलख निरंजन। आइए बीरबल, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। अलविदा जहांपना। अलविदा दोस्त, जल्दी वापस लौटना। मैं जल्द ही वापस आऊंगा जहांपना। राजा बीरबल जिंदाबाद। राजा बीरबल जिंदाबाद। राजा बीरबल जिंदाबाद। योगी राज जी, हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि बीरबल पर कोई आँच नहीं आएगी? निश्चिंत रहें जहांपना, मैं आज तक अनेक लोगों को स्वर्ग भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हम माफी चाहते हैं। बम भोले, बम भोले, बम भोले, जय बाबा बम भोले। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बीरबल अब स्वर्ग को निकल चुके हैं और 2 महीने में वापस लौट आएंगे। यदि वह स्वर्ग के मोह जाल में ना फंसे तो बीरबल जरूर वापस लौटेंगे।
महाराज। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। हमें जयपुर के किले की दीवार को मजबूत बनाना होगा। जहाँ पर ना आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माफ कीजिए मान सिंह जी, हमें अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है। करीब 2 महीने हो चुके हैं उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर गए हुए। योगी राज ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से 2 महीने कहा था। जी हाँ जहाँ पना, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग वापस लौटकर नहीं आते क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुख इतने भा जाते हैं। शायद बीरबल ने भी वही रहने की ठान ली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है, वो जरूर लौट कर आएंगे। आदाब जहाँपना। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहाँपना, शुक्रिया। बताइए बताइए, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताइए और कैसा हाल है वहाँ का? जहाँपना, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जितना सुना था स्वर्ग से कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं अपने पूर्वजों से मिला, सभी से। वे सब बिल्कुल ठीक है। दरअसल योगी जी ने सच कहा था, स्वर्ग जाकर लौटना बहुत मुश्किल है। ये कैसे संभव है? कोई स्वर्ग से कैसे वापस आ सकता है? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। देखो, राजा बीरबल वापस आ गए हैं। कमाल कर दिया योगी जी ने। कमाल तो राजा बीरबल ने किया, जो स्वर्ग के सुखों को छोड़कर वापस आ गए। आपसे वादा किया था जापना, और मैं हाजिर हूँ। शाबाश, हम जानते थे कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वज ठीक है बीरबल, खुश हैं? उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं? और आपने अपने बाल इतने क्यों बढ़ा रखे हैं? उन्होंने मेरे जरिए आपके लिए एक दरख्वास्त भेजी है। स्वर्ग में नाई ना होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए हैं। स्वर्ग में सबके बाल लंबे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहाँ भेज दें। जरूर, इसी वक्त हमारे नाई को बुलाइए, योगी राज के साथ। अच्छा हुआ हमने योगी राज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, वो भी यहीं पर हैं। आदाब योगी जी। योगी राज जी, ये अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने ये सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें। बीरबल ने अभी अभी हमें बताया कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है, इसलिए इन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें। कल सुबह ही ये काम हो जाना चाहिए। आप दोनों को हमारी ओर से इनाम मिलेगा। हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। यह योगी राज पाखंडी है और यह सब मैंने मंत्री अब्दुल्ला के कहने पर किया है। वह बीरबल की शोहरत से जलता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। नहीं, मुझ पर रहम करे। यदि मैं जलती हुई चिता पर बैठाया जाऊंगा तो जरूर मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता बीरबल कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। रहम करे, मुझ पर रहम करे। रहम करे जहाँपना, मुझ पर रहम करे। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने दोस्त बीरबल के खिलाफ हुए इस घिनौनी साजिश से। सिपाहियों, इस नाई और पाखंडी योगी को काल कोठरी में डाल दो। और वजीर अब्दुल्ला, मैं चाहूं तो तुम्हें इस जुर्म के लिए इसी वक्त फांसी पर लटका सकता हूं, लेकिन तुमने हमारी इतने वर्षों तक सेवा की, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। सिपाहियों, इसे हमारी सरहद के बाहर छोड़ो। रहम करे जहाँपना, हम पर रहम करे।
लिए बेचैन हैं। तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला और तुम उस जलती हुई आग से कैसे बचे? जहाँ बना उस दिन जब योगी राज दरबार में पहली दफा आए थे और पवित्र अग्नि जलाकर मुझे स्वर्ग में भेजने की विधि बता रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी, जिनमें मैंने एक सुरंग खुदवाई जो कि उस जगह से शुरू होकर मेरे घर तक जाए। और उस दिन जब मैं चिता पर पहुंचा, मैं बिल्कुल वहां पर खड़ा था जहाँ से सुरंग का गुप्त दरवाजा था। और जैसे ही आग लगाई गई, मैंने खुफिया दरवाजा खोला, सुरंग में उतरा और सीधे अपने घर चला गया। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मैं चाहता था कि उनमें से कोई अपना जुर्म कबूल करे, और इसमें सबसे कमजोर हो रहा था नारी। इसीलिए स्वर्ग से वापस आने में 2 महीने और ये लंबे बाल। शाबाश बीरबल, शाबाश, कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। लाजवाब, बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, जोरदार तालियां इस लाजवाब प्रस्तुति के लिए। दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी हम इन दोनों से जुड़े किस्से पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर भेंट किया था। मुगल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार और बाद में रीवा के दरबार में बतौर राजकवि रखे गए थे। और ये भी कहा जाता है कि अकबर और बीरबल एकदम मिलते जुलते दिखाई देते थे। इनकी मूछें भी बहुत मिलती जुलती थी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मनोरंजन का सिलसिला जारी रखते हैं और एक बार फिर से गेम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फूल रखे हैं। मेरे टीचर्स जो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ आएंगे उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधेंगे। इन बास्केट्स के अंदर ये एक स्पून है। इस तरह से फूल उठाकर इसमें डालना है। एक ही हाथ का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके सबसे ज़्यादा फूल होंगे वो विनर रहेगा। इस गेम में हम 2 राउंड रखेंगे और फिर फाइनल राउंड में हमारे पास विनर्स आ जाएंगे अगर नंबर में टाई हुआ, अदरवाइज 2 राउंड्स में होगा। तो जो मैं अब नंबर्स बोल रही हूँ, जिन ग्रैंड पेरेंट्स के पास वो नंबर्स हैं वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। 1, 52, 54, 57, 68, 58, 60, 62, 73, 81, 75, 69 और 93। जी मैं दोबारा बोलती हूँ। 1, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 73, 81, 75, 79 and 93। सर पहले 6 लोग जिनके नाम नंबर में बोलती हूँ वो आगे आ जाएं। 2 के हिसाब से 79 जी 1 नंबर 1। अच्छा आइए आइए आप आइए, आप आइए सर, आप आइए सर, आप इधर आइए। आप करने वाले सर, आप इधर आ जाइए। मैम आप आइए। अभी आप सेकंड राउंड में खेल रही हैं हमारे साथ। एक समझ आ गया? आप
के पास है तो 54 नंबर होगा तो सर 76 आ जाइए 76। मैम आप एक बार गेम्स के लिए आ चुके हैं क्या? तो गेम्स के नियम सबको पता है। कोशिश करेंगे कि हम जो अपना सीधा हाथ या उल्टा हाथ, एक ही हाथ आप इस्तेमाल करेंगे। मैम इनके हाथ मेरे 3 कहने पर मैं बोलूंगी 1 2 3, तो जब मैं 3 बोलूंगी तब आप स्टार्ट करेंगे और 10 सेकेंड का समय इसमें रहेगा। 1 2 3 स्टार्ट। जी जी, निशाना सही होना चाहिए, अंदाजा सही होना चाहिए। फटाफट फटाफट, टाइम अप। जी रुक जाइए। थैंक यू मैम। चुनिया खोल दीजिए। आप लोग पीछे वेट करेंगे सर। ये वाले सर। जो दूसरी चाहिए थी वो अब आ जाए। नाम बताइए। जी मेरे 3 कहने पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 10 सेकेंड्स। जी टाइम अप। तब आप लगा लीजिए 6 को। अब मैं विनीता मैम जिनके नाम लेंगी, अब फाइनल राउंड उन 6 लोगों के बीच होगा। जी आप पीछे आ जाइए।
के नाम ले रहे हैं, थर्ड राउंड उनके बीच हो। दौलत जी आगे आइए। मधु जी, पुष्पा जी, मैम मानक चंद जी, हेमलता जी, डीपी सिंह जी, हाँ चुनिया बन रही हैं। तो ये फाइनल राउंड है, विजेता इसमें चुने जाएंगे। यह हमारे पास समय रहेगा 15 सेकेंड। मेरे 3 कहने पर आप स्टार्ट करेंगे और समय यहाँ पर 15 सेकेंड रहेगा। 1 2 3 स्टार्ट। दौलत सिंह जी, दौलत जी आप है ना, आइए मैम। सेकेंड प्राइज पुष्पा जी एंड थर्ड डीपी सिंह जी। नहीं सर आप डीपी सिंह जी फाइनल। हाँ सर फाइनल राउंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल मैम से कि वो स्टेज पर आए और विजेताओं को सम्मानित करें।
जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुनो द्रौपदी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुष्टासन दरबारों से? स्वयं जो लग जाहिर पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होश सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम्हें कहिए अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियां नन्ही एलिस के लिए और इनकी जोश भरी कविता के लिए। एलिस द्वारा बोली गई कविता पुष्यमित्र उपाध्याय कवि के द्वारा लिखी गई थी। सन 2012 में निर्भया हत्याकांड के समय जब देश आहत था, उस समय उन्होंने ये कविता लिखी थी। जोरदार तालियां। दादा दादी की गोदी प्यारी, नाना नानी की बातें न्यारी, जिनसे घर में खुशियाँ आती, प्यार की मूरत गहरी साथी। हमारे दादा दादी व नाना नानी हमें प्यार बचपन से लेकर अपनी गोद में खिलाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमारे साथ साथ खेलते हैं। हमारे व उनका रिश्ता हमारे साथ आदरणीय होने के साथ साथ दोस्ती भी भरा भी होता है। उनके नन्हे मुन्ने उनके साथ अपनी सभी परेशानी की नहीं बल्कि नटखट व चुलबुलाहट भरी शरारतों भी साझा करते हैं, और वे भी बड़ी ही खुशी व आनंद के साथ हमारी शरारतों को इसी तरह संस्कार में पिरो देते हैं। आइए देखते हैं अगली प्रस्तुति। हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं, बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता
में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। जिनके साथ हम हंसते और गाते हैं, जिनसे हम दोस्त की तरह हंसी और मजाक कर सकते हैं। मुझ वाले दादा हो बोल मोल दादी गई गुलामी गई, हम तो हुए माता। मुझ वाले दादा हो बोल मोल दादी गई गुलामी गई, हम तो हुए माता। मुझ वाले दादा हो बोल मोल दादी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आदरणीय एमपी सर से कि वे दादा दादी व नाना नानी जी के लिए 2 शब्द कहें। Hello. Last is always said to be the least and the best. So a big clap for all this last round. परिवार के वट वृक्षों को मेरा प्रणाम। परिवार को ऐसे बांधे रखिए और ये अनुभूति किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे कार्यक्रम का संचालन किया भूमि और आयरा, कैसा लग रहा है आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और गीत मलिक, थैंक यू एंड ऑल आवर प्राइमरी टीचर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना रोचक बनाने में अपना योगदान दिया, बहुत मेहनत की इस आज की सुबह को यादगार बनाने के लिए। अपने स्कूल में थोड़ी संख्या बढ़ी भी है, शायद बाद में आए हैं। लेट तो नहीं कर सकते, उनका अपना समय है, अपना ही समय है। दादा दादी नाना नानी का सोने का उठने का, उस पर कोई प्रतिबंध कुछ नहीं हो सकता है। और मैं आभारी हूँ हमारे सभी यहाँ पे आने वाले आगंतुकों का। कीप कमिंग, ये कार्यक्रम चलता रहेगा और बहुत वर्षों से हमारे जब भी कार्यक्रम होते हैं तो बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे हमारे वासन कपल ने कहा दिल्ली से आए हैं कि सब काम छोड़ करके, और इसके लिए पूर्व सूचना भी हमें थोड़ा समय से देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। ओके। और
मेरे जीवन की कमाई है वो बच्चे जब स्कूल छोड़ करके अपने परिवार का, स्कूल का नाम रोशन करते हैं। चांदनी जैन के बारे में कहा, कई लोग बताते हैं वो फला बच्चा हमारा सर्विस टैक्स में डिप्टी कमिश्नर बन गया, बन गया। आज लड़कियों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के द्वार बहुत ज़्यादा खुल गए हैं और वो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं ले रही हैं बल्कि अपनी सक्षमता को प्रदर्शित कर रही हैं। आप रोज़ अखबार में देखते होंगे कि पहले कभी पुलिस में सुनते थे हम कोई एसपी, कोई डीआईजी और आईजी लड़कियां हैं। आज जुडिशरी के अंदर करीब 70-75% लड़कियां हैं। तो उनकी एकाग्रता और उनकी सक्षमता का ये परिणाम है। और मैं ज़्यादा कुछ लंबा नहीं कहती, हमारे स्कूल के बच्चों ने जो मुकाम हासिल किए जीवन में वो मेरी कमाई है। क्यों? आपने जो याद दिलाया तो एक लड़की थी हमारे यहाँ, खुशबू कमल नाम से, तो 11 साल वो पढ़ी थी यहाँ नर्सरी से लेके, और तो वो पहली महिला अधिकारी थी असम राइफल्स की फीमेल कंटिजेंट को 2019 की ऊपर के परेड में लीड कर रही थी। अभी वो कर्नल बन गई है तो वो भी आई थी हम पर, तो अच्छा लगता है। हमारी उम्मीद उससे कहीं आगे। आप कुछ शब्द बोले बताएं, और भी कोई आप में से आते हैं यहाँ पे, हमें संबोधित करें, हमें सुनना अच्छा लगता है आपकी भावना है। मैं संतोष दादीज, युवान दादीज मेरा पोता यहाँ पढ़ता है 2nd क्लास में। मेरे परिवार के यहाँ और भी बच्चे पढ़े हैं, तो मैंने मेरे बच्चे को पोते को मजाक में बोला, मैंने कहा तेरे को, मैं वो स्कूल पढ़ी है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ ज़्यादा, तो मैंने कहा तेरे को स्ट्रोलर में भर्ती कराएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे को बच्चा बोलता है कि दादाजी जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं होगा, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा और इसी स्कूल में आपको आगे बढ़ के दिखाऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस बोलता है कि मैं आगे इसी स्कूल में पढ़ के, और उसकी छोटी बहन है तो वो बोलता है छोटी बहन को भी वहीं ले जाऊँगा। तो बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा माहौल भी, और पढ़ाई अच्छी है। परम आदरणीय एमडी साहब, प्रिंसिपल मैम, नीति मैम, मेरे ग्रैंडसन पर्व जैन, 2nd A की क्लास टीचर छाया मैम, स्टाफ मेंबर्स और आप सभी महानुभाव जो गेस्ट के रूप में ग्रैंड पेरेंट्स डे पर आए, उन सभी का मैं इस आयोजन के बिहाफ पर पेरेंट्स की तरफ से आभार अभिव्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा सेलिब्रेशन यहाँ किया। मेरे 5 पोते पोती हैं, आज की तारीख में सभी वो स्कूल जाते हैं, कोई MP में है और 3 जयपुर में है। ऐसा सेलिब्रेशन यूनिक मैंने फर्स्ट टाइम आपके इस स्कूल में देखा है, और टाइम इन एडवांस प्रॉपर फॉलोअप के साथ में बच्चों को इनविटेशन दिया है और रेस्पॉन्स किया है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 10:30 बजे मैंने अपनी कंसर्न दी थी और 10:52 पे प्रीति मैम ने वेलकम किया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर देयर रेस्पॉन्स कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है ये लोग बराबर रेस्पॉन्स करते हैं। और एक छोटा सा कंसर्न की बात कहूँगा, किड्स जो होते हैं, मैं स्कूल जा रहा था, गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बंद हो गई थी, मैं स्कूल 11:20 पे पहुंचा तो कंसर्न क्लास टीचर मैम का, छाया मैम का घर पे फ़ोन चला गया कि आपके बच्चे का लंच नहीं आया है, और तब घर से उनकी मम्मी ने कहा पेरेंट ग्रैंडफादर उनके ऑन द वे है। ये कंसर्न है, बहुत आभास सुकून मिलता है कि इतना कंसर्न कोई भी नहीं देखता है। साथ ही मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि एक हो सके तो किड्स के लिए एक नैतिक शिक्षा का प्रोग्राम हो सकता है, आप करते होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में 1-2 लाइन संगीत की सिर्फ कहना चाहूँगा
शम्मा जलती रही, चांद चमका किया, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। शम्मा जलती रही, चांद चमका किया, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। शम्मा जलती रही। अरे तू भी है आदमी, मैं भी हूँ आदमी, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर तू भी है आदमी, मैं भी हूँ आदमी, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी उसको कहना गलत बात है, जो न काम आ सके आदमी के लिए। शम्मा जलती है। अरे उनके घर जाऊं मैं, उनके घर जाऊं मैं, हाथ फैलाऊं मैं, वो भी किसके लिए, दोस्ती के लिए। उनके घर जाऊं मैं, हाथ फैलाऊं मैं, वो भी किसके लिए, दोस्ती के लिए। शम्मा जलती रही। अंतिम है। अरे इश्क करने का सबको सलीका नहीं, इश्क करने का सबको सलीका नहीं। ये जो स्नेह टीचर्स लोग देते हैं बच्चों को, वो उसी समान है कि बच्चे जन्म लेते हैं, पेरेंट्स जन्म देते हैं दीवारों के समान, लेकिन छत पढ़ने के बाद वो घर कहलाता है। उसी प्रकार स्कूल का वातावरण बच्चों को अभिभूत करता है भविष्य निर्माण के लिए। अंत में इश्क करने का सबको सलीका नहीं, दरिया दिल चाहिए आशिकी के लिए। इश्क करने का सबको सलीका नहीं, दरिया दिल चाहिए आशिकी के लिए। शम्मा जलती रही। आपके व्यक्तित्व के अंदर क्या कुछ छुपा है, तो उसको निकालने का भी मौका है। और आ जाइए, आ जाइए मेरे आगे पे कोई और। आप सभी का धन्यवाद। आपके ये शब्द हमें निरंतर प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें और भी अच्छा करें। आप लोग जो यहाँ तारीफ के शब्द बोलते हैं, उससे कितना प्रोत्साहन मिलता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। थैंक यू। कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम बच्चों का समाप्त हुआ है, बट अब दादा दादी की मस्ती का समय है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा सा खड़े हो जाए और इस तरफ आ जाए। ये एरिया हम दादा दादी के डांस के लिए खाली करेंगे और उसके बाद एक जलपान की व्यवस्था की गई है, हाई टी, तो वो आप हमारे साथ बैठें और एंजॉय करें। थोड़ी 2 मिनट के लिए आप अपनी सीट से खड़े हो। आदाब जनाब, मैं खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, शुक्रिया। बताइए बताइए, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताइए और कैसा हाल है वहाँ का? जहापना, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जितना सुना था स्वर्ग से कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं अपने पूर्वजों से मिला, सभी से, वे सब बिल्कुल ठीक है। दरअसल योगी जी ने सच कहा था, स्वर्ग जाकर लौटना बहुत मुश्किल है। ये कैसे संभव है? कोई स्वर्ग से कैसे वापस आ सकता है? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। देखो, राजा बीरबल वापस आ गए हैं। कमाल कर दिया योगी जी ने। कमाल तो राजा बीरबल ने किया, जो स्वर्ग के सुखों को छोड़कर वापस आ गए। आपसे वादा किया था जापना, और मैं हाजिर हूँ। शाबाश, हम जानते थे कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, तो हम
हमारे पूर्वज ठीक है बीरबल, खुश हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं। और आपने अपने बाल इतने क्यों बढ़ा रखे हैं? उन्होंने मेरे जरिए आपके लिए एक दरख्वास्त भेजी है। स्वर्ग में नाई ना होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए हैं। स्वर्ग में सबके बाल लंबे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहाँ भेज दें। जरूर, इसी वक्त हमारे नाई को बुलाइए, योगी राज के साथ। अच्छा हुआ हमने योगी राज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, वो भी यहीं पर हैं। आदाब योगी जी। योगी राज जी, ये अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने ये सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें। बीरबल ने अभी अभी हमें बताया कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है, इसलिए इन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें। कल सुबह ही ये काम हो जाना चाहिए। आप दोनों को हमारी ओर से इनाम मिलेगा। हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। यह योगी राज And the best. So a big clap for all this last round. परिवार के वट वृक्षों को मेरा प्रणाम। परिवार को ऐसे बांधे रखिए, और ये अनुभूति किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे कार्यक्रम का संचालन किया, आ जाओ भूमि और आयरा। कैसा लग रहा है आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और गीत मलिक, थैंक यू, एंड ऑल आवर प्राइमरी टीचर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना रोचक बनाने में अपना योगदान दिया, बहुत मेहनत की इस आज की सुबह को यादगार बनाने के लिए। प्रिंसिपल में थोड़ी संख्या बढ़ी भी है, शायद बाद में आए लेट तो नहीं कर सकते, उनका अपना समय है, अपना ही समय है। दादा दादी नाना नानी का सोने का उठने का, उस पर कोई प्रतिबंध कुछ नहीं हो सकता है। और मैं आभारी हूँ हमारे सभी यहाँ पे आने वाले आगंतुकों का। कीप कमिंग, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और बहुत वर्षों से हमारे जब भी कार्यक्रम होते हैं तो बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे हमारे वासन कपल ने कहा दिल्ली से आए हैं सब काम छोड़ करके, और इसके लिए पूर्व सूचना भी हमें थोड़ा समय से लेनी चाहिए ताकि वो अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। ओके। और मेरे जीवन की कमाई है वो बच्चे जब स्कूल छोड़ करके क्लास में ही है, सिर्फ एक भावना है जिससे अपन उनके लिए वो दो बात बोल सकते हैं। मेरा नाम करेगा रोशन, जब में मेरा नाम दुलारा। तुझे सूरज कम या चंदा, तुझे दीप कम या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जब में मेरा नाम दुलारा।
बैठे